श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। शिव महापुराण ग्रंथाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। भागीरथी श्री गंगा मैया नमः। गंगा शिव महा अभिषेक उत्सवाय नमः। श्री सप्तऋषि तपस्थली श्री हरिद्वार धामाय नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नहीं तुम ही नाथ किनारा। तुम चालक हो इस नैया के तुम ही एक पथवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तू राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम राधे जय जय श्री राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम कल्याण करता भगवान शिव, जगत जननी माता पार्वती, पाप विमोचने भागीरथी गंगा, हर के द्वार हरिद्वार के पावन धरती, आए हुए सभी इस पावन शिव कथा में बंधु माताएं, पोथी के यजमान, सभी सहयोगी यजमान और आज के सभी दानी दाता, मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती मुन्नी देवी जी और चेतन रस्तगुई, दिल्ली, टीवी से जुड़े सभी भक्त, मोबाइल से जुड़े सभी श्रोता भक्त, आज हम छठवीं दिन सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय, हरिद्वार धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गंगा अभिषेक उत्सव की आज के आनंद की जय हो, सब यजमानों की जय हो, दानी दाताओं की जय हो, मुख्य यजमान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बंधुओं,
आज 6 दिन हो गए देखो हरिद्वार की पावन धरती पर, या ये मानो छठवां दिन चल रहा है। और हम निरंतर पुण्य कमा रहे हैं। संत की संग का, साधु के संग का, गुरु जी के संग का फर्क है, जीवन पर अंतर है, जीवन पर प्रभाव है। क्या प्रभाव है? जो लोग कुछ खर्च कर रहे हैं वो पुण्य कमा रहे हैं, और जो लोग साथ में आए हुए हैं वो भी उनके साथ पुण्य कमा रहे हैं। मुफ्त में भी पुण्य हो रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्य गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। गुरु के कार्य में, गुरु की पूजा में सब भक्तों का हिस्सा होता है, पर जो प्रमुख होते हैं वो तो स्वयं ही खड़ा करते हैं अपना पुण्य, और जो पूजा पाठ में सहयोग नहीं ले पाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं आर्थिक इतनी अच्छी नहीं हैं, या आर्थिक व्यवस्थाएं भी अच्छी होंगी, उनके मन में ये होगा जब फ्री में मिल रहा है तो खर्चा क्यों करना, तो भी अच्छी बात है। पर संकल्प सभी भक्तों का, सभी राष्ट्रवासियों का, अखिल विश्व के कल्याण का हम लोग करते हैं, क्योंकि साधु का परिवार तो ये सारा भूलोक है, सारा संसार है। जो अपरोक्ष हैं और जो परोक्ष हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, केवल टीवी पर बैठ करके अभिषेक को देख लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, उतने में ही उनका हिस्सा हो जाता है सब पूजा पाठ में, हरिद्वार के सभी अनुष्ठानों में। देखने भर से आनंद उत्पन्न होता है और देखने भर से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपके मन के अनुकूल आप जो सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आप जैसा सोच रहे हैं अगर उसका उल्टा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। केवल बुरा लगता है पर बुरा होता नहीं है। मन के अनुकूल ही हम पसंद करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं वही वही हो, पर ऐसा कभी संभव नहीं है। जो आप सोचें वैसा ही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं उसका विपरीत हो सकता है। घर से निकलकर कौन सोच के निकलता है कि आज एक्सीडेंट होना चाहिए, हो जाता है, मर भी जाते हैं, नहीं मरते ही तो टूट फूट जाते हैं, पूरा शरीर कंडम हो जाता है। कोई नहीं निकलता ऐसा सोच के कि हमारा पैर कट जाए, हाथ टूट जाए, पर होता है। बस नहीं है हमारा, वहां कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी भविष्य की जिंदगी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ हमसे किसी दूसरे हाथ में हमारी जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी किसी दूसरे के हाथ में है, आज अगर गुरुदेव के द्वारा समझ आया तो फिर आज से रोज ही यही सोचो कि हमारी जिंदगी दूसरे के हाथ में, भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कम से कम गधा घोड़ा तो नहीं कहलाओगे, मूर्ख तो नहीं कहलाओगे, कम से कम इंसान तो कहलाओगे कि भाई इसने माना तो सही कि जिंदगी अपने हाथ में नहीं है। इसीलिए भजन मेरा नहीं है, मैंने सुना है, उसकी एक पंक्ति गाओ और प्रूफ करके बताओ भगवान को। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले,
वाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम हैं बंसी तेरे अधरों की, 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 चाहे जैसे बचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले कृष्णा सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं हूँ पुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखिए भगवान ने कहां से तार जोड़ दिया है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वैसा ही भगवान ने ये भजन की पंक्तियां भी भेज दी। जितनी मुझे आती थी उतनी तो मैंने गाई और उतनी जरूरत थी मुझे, पर बाद में और अंतरा गाए तो उसमें और सच्चाई नजर आई, भजन में और सच्चाई। इसीलिए हम शिव पुराण की समापन की जो आरती गाते हैं, जय जगदीश हरि वाली, उसमें भी यही लाइन है, तेरा तुझको अर्पण। हाँ, आता है, आपको आता है तो एकदम जोर से बोला करो उसको, पीछे की लाइन को दोबारा रिपीट करेंगे अपन। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, ऐसे बोला। पीछे टीचर के पीछे बच्चे ज्यादा होते हैं क्लास में तो आवाज ज्यादा जानी चाहिए। पुराने जमाने में स्कूल की आवाज अगर प्रधान जी के घर नहीं गई तो स्कूल में आ जाता था झगड़ा करने कि क्या चल रहा है स्कूल में, पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में। क्योंकि प्रधान और सरपंच के अंडर जो है स्कूल हुआ करते थे पहले। तो पहले स्कूल की आवाज सरपंच के घर तक जानी चाहिए थी तो जाती थी। तो आज हमारी आवाज कम से कम हर की पौड़ी तक जानी चाहिए, पीछे वाली लाइन की। बाकी तो जा ही रही है पूरी दुनिया में टीवी पर, तो पीछे वाली जो लाइन है उसे अच्छे से बोला करवा। और मैं बुलवाता वही हूं जो तुम्हें आता है। मैं हूँ बांसुरी तेरे अधरन की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब ये जो भजन यहाँ बोलने में गाने में जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही ये माथा घर पे भी फूटे तुम्हारे तो क्या परलय हो जाएंगे है? पर घर पे नहीं फूटेगा, क्योंकि वहां पर कोई गुरुजी नहीं है तुम्हारे साथ।
वहां पे पापी लोगों का संगठन होता है, इसलिए सब माथा फाता सब सो जाता, कोई काम नहीं करता, फिर माथा सब पापी पापी रहते हैं तो माथा फेल हो जाता है, काम ही नहीं करता। ये भजन का मतलब ये है परछाई भी होत पराई, परछाई भी होत पराई, सुख की आस करो ना भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस करो ना भाई। ये भी सूरदास जी का ही पद है। कल मैंने सूरदास जी का एक पद उठाकर व्याख्यान किया था, आज मैंने सूरदास जी को थोड़ी देर में लाया। सूरदास जी के पास कितना नॉलेज होगा। सूरदास कहते हैं कि हमारी जो परछाई है वह भी पराई है, वो हमारी नहीं है। क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी परछाई को पकड़ लिया हो। दिखती है, साथ ही साथ रहती है, नजदीक दिखती है, पर हाथ नहीं आती है। ऐसे ही संसार के जो सुख हैं वो दिखेंगे पर हाथ नहीं आते। उसके लिए भागम भूख हर समय हमें लगा रहना पड़ता है। सुख की आस करो ना भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। मैंने आज व्याख्यान प्रारंभ किया था, तब मैंने आपको विषय रखा था, और वो विषय ये था कि हमारे मन जैसा हो तो बहुत आनंद आता जीने में, और मन के विपरीत कुछ हो जाए तो उसी समय मरण चाहिए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर तो सब बुरे लगते हैं। सबसे ज्यादा जिनको चाहते हैं फिर वो भी बुरे लगने लगते हैं, मन जैसा नहीं हुआ तो। आप जो चाहते हैं वही हो तो आपको खूब आनंद आएगा। पर भगवान कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि वो कदापि नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, को कर संग बढ़ावई साखा। राम जी के इशारे से ही सब होगा। आपको मानो कोई सुख नहीं मिला, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी बढ़ास आप इस पे निकाल दो, उस पे निकाल दो, या मुझ पे निकाल दो, तो ये पाप है, ये सच्चाई नहीं था। क्यों? होगा वही जो राम रचे को कर संग बढ़ावई शाखा। दुनिया में कोई, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो अपने आप कोई शाखाओं को बढ़ा करके, कार्य को बढ़ा करके आगे ले जाए। हम तो कठपुतली हैं भैया, जिनके ललाट में कुछ लकीरें ठीक लिखी हैं उनके काम बनते हैं, उनका सब सफल होता है। जिनकी लकीरें कुछ गलत लिखी हैं वो घिस घिस जाएं, मर जाएं, कुछ नहीं होता है। पूरी जिंदगी कम से कम 1 लाख हैसिया, 1 लाख खुरपिया, 1 लाख फावड़ा, 1 लाख कुल्हाड़ी, 1 लाख दराज, 1 लाख न जाने क्या, इतना सारा लोहार ने बना दिया, पर पैसे वाला हुआ। छाले पड़ गए बीवी के, बच्चों के, खुद के हाथों में गंदी ठेक पड़ी है, पर खाने रहने को ठिकाना नहीं है। रोड के चौराहे के अगल बगल में ही ठोका पीटी करते रहते, पूरी जिंदगी गाड़ी में बीत जाती है। क्यों? ललाट में लकीरें ठीक नहीं है। और एक लोहे का काम रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई करता है, वो दुनिया भर की फैक्ट्री का मालिक हो गया। पूरी दुनिया में उसके नाम की सरिया जाती, गाटर जाते महाराज। एक वो भी लोहे का आदमी और एक ये लोहे का आदमी,
दोनों लोहे के वर्कर है, पर एक भाग्य का लिखा लाया है, दूसरा भी भाग्य का लिखा लाया है, पर एक का उल्टी और एक की सीधी लकीरें हैं। तो जो सीधी लकीर वाला था वो रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ का लोहे का मालिक हो गया फैक्ट्रियों का, और जो टेढ़ी लकीर वाला था वो गाड़ी के नीचे बच्चे को झुला करके ठोका पीटी कर रहा है और 2 रोटी का मोहताज बना बैठा है। मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? चौराहे वाला। फैक्ट्री का मालिक नहीं मेहनत कर रहा है, वो तो हाथ लगाता है सीधा काम हो जाता है। बंधुओं, एक तो ये हो गया व्याख्यान। अब इसका दूसरा पर्याय क्या है? भाई गुरुदेव हमारी किस्मत उल्टी है, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? उल्टी किस्मत हो के भी कुछ सीधा हो जाए तो उसका रास्ता एक ही तरफ से जाता है, और वो है गुरु के चरणों की तरफ से, और कहीं से नहीं जाता। जिनकी तस्वीर उल्टी है वो गुरुदेव की छाया में आ जाओ। गुरुदेव के भाग्य से शिष्य का भाग्य अच्छा हो जाता है, गुरुदेव के कर्तृत्व से शिष्य का कर्तृत्व अच्छा हो जाता है। अकर्मण्य शिष्य भी फलदायी हो जाता है। मैंने अभी कहा कुछ लोग जो कर नहीं सकते उन्हें भी पुण्य मिल रहा है, उन्हें भी लाभ मिल रहा है। हम जो चीज देखते हैं उसका भी पुण्य मिलता है, देखने से पाप लगता है। गीता में भगवान कहते हैं ऐसा। भीष्म को पाप लगा, दुशासन को साड़ी खींचते हुए देखा। द्रोणाचार्य को पाप लगा, देखने से पाप लगता है, पाप को देखने से पाप लगता है। और पुण्य को, उत्सव को, पुण्य को, पूजा को, पाठ को, यज्ञ को, महात्मा को, कथा को सुनना, देखना पुण्य मिलता है। आप अगर बहरे भी हैं और आप बहरे होकर बाहर से पंडाल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपको हर हाल में कथा का पुण्य प्राप्त होगा। देखने से भी पुण्य मिलता है। अच्छा बोलो, रास्ते में कांटा पड़ा हो वो कानों से समझ में आएगा कि आंखों से? आंखों से समझ में आएगा। अच्छा, आपकी अगर आंख ना हो और कांटा पड़ा हो तो फिर कैसे समझ में आएगा कांटा? फिर समझ में आएगा पैर से। लग गया तो समझ जाएगा और नहीं लगा तो नहीं समझेगा। यानी कि जब ज्ञान इंद्रिया फेल हो जाए तो फिर कर्म इंद्री भी हमें ज्ञान देती है, अनुभव कराती है। पर कर्म इंद्री का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म छोटा होता है, उससे बहुत अनुभव नहीं मिलेगा, हर चीज का अनुभव नहीं मिलेगा। अंधे आदमी के पैर के नीचे कांटा आ जाए तो समझ जाएगा, पर सोने का सिक्का आ जाए तो समझने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्री तो अलग बात है। कर्मेंद्री जो है वो सब ज्ञान नहीं दे सकती है। कांटे का ज्ञान दे दिया, क्योंकि कांटे का ज्ञान ब्रेन को होता है, माथे में जाता है दर्द। कांटा चुभता पैर में है पर उसका अनुभव माथा करता है, बिना माथे के समझ में नहीं आएगा कांटा। माथे को जब शून्य कर देते हैं डॉक्टर लोग तो कितने सारे कांटे घुसेड़ देते हैं, कैंची घुसेड़ देते हैं, कुछ ना समझता। ब्रेन शून्य हो गया, काम खत्म। तो जब ज्ञान इंद्रियां हमारी काम नहीं करती या कम हो जाती है तो फिर हमारा ब्रेन काम करता है। इसीलिए कुछ अंधे लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, ब्रेन उनका काम करता है। रूप का बोध भले ही नहीं हो पर रूप का ज्ञान हो जाता है। शब्द भी रूप का ज्ञान कराता है, शब्द से भी रूप का ज्ञान हो जाता है। पर कभी कभी जो है अंधे आदमी को शब्द से रूप का ज्ञान नहीं होता है। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, एक दृष्टांत में हमेशा सुनाता हूं। दृष्टांत भी है और समाज में मुहावरा भी है, कहावत भी है। अरे लल्लू तू ऐसा ही मत समझे,
केदारनाथ अमरनाथ जाना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो वो जो टेढ़ी खीर है, मैं उसकी बहुत सारी बात सुना चुका हूं, आज भी सुना देता हूं। बहुत सारे महात्मा भोजन भंडारे के लिए गए। उनमें से एक महात्मा थोड़े आंखों से अंधे थे, वो नहीं गए। सब महात्मा भोजन करके आए, भंडारे करके आए, और जब आश्रम में अखाड़े में आए तो महात्माओं ने बड़ी प्रशंसा की। भाई बहुत बहुत सुंदर खीर बनाई थी, काजू पिस्ता सब पड़े थे। खीर क्या खुशबूदार थी, कितनी मीठी थी, कितना आनंद दे रही थी। अंधा महात्मा जो गया नहीं था खाने के लिए, उसने कहा भाई तुम सब लोग खीर की प्रशंसा कर रहे हो, भाई ये खीर कैसी होती है खीर? तो अब लोगों ने कहा भी इसको बताएं, तो कैसे बताएं, ये तो अंधा है। तो एक साधु ने कहा सफेद रंग की होती है, सफेद रंग की। अच्छा, अंधे को क्या पता सफेद रंग कैसा होता है? तो साधु ने पूछा कि सफेद रंग की, तो ये सफेद रंग कैसा होता है? तो किसी ने कहा दूध जैसा होता है। तो उसने कहा ये दूध कैसा होता है? तो एक महात्मा मेरे जैसा था, थोड़ा खोपड़ी फिर गई उसकी। तो महात्मा ने कहा ये अंधा ऐसे नहीं समझेगा, इसके हाथ में पकड़ाओ खीर तब समझेगा। तो एक बगुला, सफेद रंग का बगुला जो है वहीं बगल में चल रहा था, तो महात्मा ने झपट्टा मार के पकड़ लिया और ला करके अंधे महात्मा के हाथ में पकड़ाया और कहा कि ऐसा दूध होता है, इस पक्षी की तरह ऐसा होता है खीर, ऐसा दूध, ऐसी खीर होती है। अंधा महात्मा बगुले के ऊपर हाथ घुमावे, गर्दन पे, चोंच पे, पैरन पे, पीठ पे। अंधा महात्मा बोला अरे रे 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 महाराज, खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ऐसी होती है खीर, इतनी टेढ़ी। तब से ये कहावत बन गई है, खीर बड़ी टेढ़ी है बेटा, ये सरलता से मिलता, सरलता से नहीं मिलता है। अब उनके लिए मैं छोड़ देता हूं रास्ता, आरक्षित करता हूं, फायदा कराता हूं। जिनका भाग्य ठीक नहीं है, जिनकी रेखाएं ठीक नहीं है, जिनका कर्तव्य अच्छा नहीं है, जो बहुत काम कर चुके हैं पर फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है लाइफ में, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो भाई साहब आपके पास एक मार्ग है, किसी अच्छे महात्मा के शरणागति जाकर उनका सानिध्य ग्रहण कर लो। आपने कई कारों के पीछे लिखा होगा, देखा होगा, माता पिता की कृपा, गुरु जी की कृपा, पितरों की कृपा, ये सब लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? फ्री में लिख देगा कोई कृपा? बोलो, तुम क्यों ना लिख रहे? अपनी दुकान पे लिख दो कृपा फलाने की कृपा। कभी नहीं, जिनकी कृपा से होता है लोग उनका ही लिखते हैं। माता पिता से औलाद का जो भाग्य है वो बदल सकता है, गुरु कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है, भगवत कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है। सुदामा का भाग्य अच्छा नहीं था, पूरी जिंदगी भर तो सुदामा ने किसका सानिध्य लिया हुआ था? कृष्णम बंदे, उनका सानिध्य लिया हुआ था। तो क्या हुआ सुदामा की लाइफ में? अंतिम पड़ाव, बुढ़ापे का पड़ाव, सुदामा का दुख ही नहीं गया, बुढ़ापा सुदामा का सुधर गया। और वही मैं कह रहा हूं, जिनकी लकीर टेढ़ी है, जिनका रहना खाना सब कुछ कमजोर है, उनको भगवान का सहारा लेना चाहिए। उनका बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा, बुढ़ापा सुधर जाएगा।
धन से भी बुढ़ापा सुधरता है। धन भी सहायक है बुढ़ापे में बंधु। केवल प्रधानता कर्म की है, पर धन भी सहायक है जीवन में। संसार के जो तुच्छ, संसार के जो लोभी सुख हैं, वो धन से प्राप्त होते हैं। जैसे आप हरिद्वार में आए हैं तो तीर्थ के रूप में आप कहीं भी सो जाएं तो बहुत आनंद की बात है, पर नहीं, थोड़ा कमरे में सोते हैं तो दिमाग खुश होता है। उसके अलावा फिर पांडाल में सो जाते मजबूरन तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर कोई ये कहे कि वहां सो जाओ, पांडाल में मत सो जाओ, तो दुखी हो जाएगा दिल। है तीर्थ, तीर्थ में कहीं भी सो जाए तीर्थ में ही है, फल वही है, पर सुविधा का सुख होता है, मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि को शांति मिलती है। तो धन से भी सुख मिलता है। कितना? थोड़ा। धन से थोड़ा सुख मिलता है। और वो सुख कौन सा है? तो कहा वर्तमान सुख है। कमरे में, जिस कमरे में आप रात में सुख भोग रहे हैं, अगर उसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए बाहर से ताले में, तो कैसे छटपटाते हैं आप? दरवाजा तोड़ डालते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, हल्ला मचाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? लड़ लड़ के कमरा चाहिए था, झगड़ झगड़ के कमरा चाहिए था, कमरा नहीं मिला हमको, हाय तौबा। आंदोलन कर दिया, हाय तौबा। रैली निकाल दिया, हाय तौबा। अब कमरा दे दिया, ताला बाहर से डाल दिया, फिर आंदोलन कर दिया, हमें कमरे में बंद कर दिया। मार के छोड़ेंगे क्या? कमरे में ही मार के छोड़ेंगे। अरे जिस कमरे में जिंदा होने के लिए लड़ रहा था, उसी कमरे में मरने के लिए घबरा रहा है। तो कुल मिलाकर लौट आओ वही महात्मा इंद्रदेव के वाक्य हमेशा परम सत्य होते हैं। और वो वाक्य कहते हैं कि हमेशा आदमी के मन अनुसार चले तो ही सुख है। अगर मन के विपरीत हुआ तो आदमी दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों हलसे मैडम? है? आदमी नाराज हो जाता है। जो हम सोच के आए वही हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। और जो सोच के आए हैं उसमें थोड़ी देर लग गई तो टेंशन आ जाता है। एक जैसा हमेशा नहीं होगा, इसमें कोई दोस्त तुम्हारा भी नहीं है और गुरु जी का भी नहीं है, पर एक जैसा कभी हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, आप कितने दिन से रोटी बना रही हैं? एक जैसी बना सकती हो? कितने दिन से बना रहे बताओ? कब से रोटियां बेल रही हैं, पर एक जैसी क्यों नहीं? फिर इतना अभ्यास हो गया, फिर भी आप एक साइज में रोटी नहीं बना पा रहे। तो जब रोटी इतने अभ्यास के बाद एक साइज नहीं हो रही है, तो फिर आपके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे कभी रहेंगे नहीं। इसीलिए क्या करें? क्या करें? सूरदास जी को याद करें। परछाई भी है पराई, सुख की आस करो ना भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। कितना दुखदाई हो सकता है जगत, आप ही बताओ। है? जिस पति को पाकर के पत्नी बनकर लड़की इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुश रहती है कि 2-3 महीने में 8-7 किलो वजन बढ़ जाता छोरी का। है? एकदम चंगी दिखने लगे शादी के बाद। थोड़ी खुशी है, खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़े लत्ते, प्यार, इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्यार मिले, सब अच्छी बात करें, अच्छा बोलें, सम्मान करें, बढ़िया भोजन करवाएं, और तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और बाद में फिर क्या हो जाता है? 8-7 महीने निकले, फिर तकलीफें बढ़ती हैं। फिर कैसे? इसीलिए सूरदास कहते हैं दूसरी लाइन में, ये जगत बड़ा दुखदाई। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को पैदा करके बड़ा किया है, उन बच्चों से हमने ऐसी आशा की थी बड़ा करते समय? दूध पिला रहे थे, टांगे पकड़ के तेल लगा रहे थे, देसी गाय का घी पोत रहे थे, मालिश कर रहे थे, लाला के टाइम भीम जैसी हो जाए, लाला हनुमान हो जाए। तो ये पता था कि हनुमान आगे चल के हम में गदा मारे वो है? हमें ये पता था कि हमें आज घर के बाहर कर देगो?
ये पता रहता तो सारे की वहीं तोड़ देते टांगन ने दोनों ने, काहे को तेल मालिश करते। यही तो बदकिस्मती है। हम जो सेवा करते हैं नाभि में तेल भर भर के छोरा बड़ा करेंगे मैया लोग। मेरी मैया ने भी करे होगा पर मेरे द्वारा मेरी मां को दुख मिले इसलिए वो अपना पहले ही अपना रास्ता नाप गई। उसे पता होगा कि कलयुग के छोरा अच्छे ना निकले, भैया यहां से निकल ले। अब आप कुछ भी कहो कि आप तो बड़ी सेवा करते, वो करते, ये करते, नहीं करते कुछ भी, क्योंकि हो सकता है माँ अगर हमारी रहती बचपन से तो हम साधु न बन पाते, फिर उनकी माया मोह में हम वहीं अटकते, न जाने कहाँ भटकते, फिर हम भी वही करते जो दुनिया कर रही है। समाज का, संसार का संस्कार व्यक्ति के अंदर आता है उसी समाज का हिस्सा हम भी, पर उस समाज का जो प्रभाव है वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर शास्त्र को, गुरु को, सिद्धांत को परमात्मा ने एकदम ठोक के भर के रख दिया। इसीलिए संसार की कोई भी ऐसी चीज जिससे समाज का, धर्म का नुकसान हो वो हमसे कभी नहीं होती है, वो कभी नहीं होगी, वो नहीं होगी। समाज का, धर्म का नुकसान हो वो कर्म कभी नहीं होगा। जिस कर्म से समाज और धर्म का नुकसान नहीं है, जिस कर्म से आनंद दिल को, दिमाग को आए, वो कर्म मुझसे हो, मैं रोज करूंगा वो कर्म। किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। क्षणिक दुख तो सबसे आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो दुख मेरा दिया हुआ नहीं है, वो दुख भी शिष्य लोगों का खुद का होता है। वो कुछ भी सोच के आएंगे और कुछ भी कहेंगे और वो पूरा नहीं हुआ तो मन में दुखी होंगे, तो वो सब उनका ही है, वो मेरा दिया हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि कथा और संत साधुओं का दिया हुआ एक ही प्रसाद है और उस प्रसाद का नाम है कृपा, दया, प्रेम, संपदा, सुख, आनंद, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए जो बीत गया संसार उसकी चिंता मत करिए, जो पीछे रह गया है उसके लिए चिंतित मत रहिए। बोलो, अच्छा बोलो, शादी के बाद में लड़कियां अगर अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई इसकी चिंता में पड़ेंगी तो पति से तो वो हंस के बोल भी ना पाएंगे। फिर पति क्या पाएगा पत्नी से? कन्या को तो मायके की चिंता लगी है, वो तो घर की चिंता में डूबी है। मेरा बड़ा भाई कैसे रह रहा होगा, छोटा भाई कैसे होगा, मेरी माँ कैसे होगी, तो फिर वो ससुराल का सुख नहीं भोग सकते। इसीलिए पीछे जो रह गया है उसकी चिंता से मुक्त होके आगे का सुख आप भोग सकते हैं। अगर पीछे की चीजों को लेके चलेंगे तो आगे का भी सुख मिलने वाला फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि भोजन करते समय हाथ धो लो। क्यों धो लो? क्योंकि पीछे का जो मैल है पहले उसे हटाओ और फिर नया आनंद उठाओ। अगर आप हाथ नहीं धोते तो पीछे का मैल नहीं जाता और फिर आनंद भी उतना नहीं आएगा भोजन में। भोजन खराब लगेगा। क्या पता पहले हाथ कहाँ गंदे संदे हो रखे हैं, समस्या आ जाएगी। इसीलिए हस्त प्रक्षालन करके भोजन करने का विधान बताया। आप बिना नहाए धोए कपड़ा बदल लो, आपको सुख नहीं मिलेगा अंदर से। अच्छे कपड़े पहनना है तो स्नान करना है, क्योंकि जो गंध है, जो बदबू है, चाहे 4 घंटे पहले का पसीना है, जब तक वो नहीं मिटेगा नए कपड़े का सुख नहीं मिलेगा। यही है संसार। जो बीत गया है उसे चिंता करके आप
घबराते हो, परेशान होते हो, उससे लौटकर आगे बढ़ो, संसार की गति करो। ये कथा का वही धर्म है, ये कथा वही सिखाती है। स्वयं नवेदितम सखाम आपको थोड़ा नचा दूं, फिर कथा सुनाऊंगा। मन कर रहा है, मैं देख रहा हूं। है? अभी आपने जो गाना सुना था लाइन, उसमें तो क्लियर कहा है ना, मैं हूं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा दे, मेरा जीवन है तेरे मुरलिया वाले। मुरलिया वाले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जोरदार चटकी लगाएंगे। हैं? आपके कितने नेत्र हैं? 2। अच्छा अच्छा, नेत्रों का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, हिरणी का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? हिरणी जैसे सही नहीं बोला तुमने। हाँ, ओ भोले बाबा से मिला ले दोनों नैना, ओ भोले शंकर से मिला ले दोनों नैना। हाँ जी, यही गाँव लाला। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से लगा ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से लगा ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः
दुलाए दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 हो भोले बाबा से भोले बाबा से है भोले बाबा से लगा ले तूने ना जा दुनिया में कछु है ना कछु है ना जा दुनिया में कछु है ना जा दुनिया में कछु है ना काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी ये माया तो आनी जानी दो दिन की जिंदगानी ये माया तो आनी जानी दो दिन की जिंदगानी हो काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी हो ये काया तो ये माया तो ये काया तो आनी जानी दो दिन की जिंदगानी ये काया तो आनी जानी दो दिन की जिंदगानी ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शंभु प्यारे से डमरू आवारे से लगा ले दो नैना जा दुनिया में कछु है ना जा दुनिया में कछु है ना जा दुनिया में कछु है ना ओए हो भोले बाबा से भोले बाबा से भोले बाबा से लगा ले दो नैना जा दुनिया में कछु है ना 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 भोले शिव महापुराण की जय हरिद्वार धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओ भोले बाबा से लगाए ले दो नैना या दुनिया में कछु है ना